गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.6 में 3.6 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम इनके सभी इक्वेशंस को आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अब हम इन इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कह दिया लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। अब ये जो आपका 1/2x लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x नहीं कह सकता? कह सकते हैं, ठीक। और अगर इसके हिसाब से मैं 1/2 को ऐसे ही रखूं और x की वैल्यू कितनी है a, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई a और फिर ये हो जाएगा आपका 1/2a। आई रिपीट, यहाँ हमको दे रखा था 1/2x जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/x से, तो हमने इसको यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइज करके दिखा दिया है। अब 1/2 आपका एलजेब्रा रहा, मल्टीप्लाई 1/x की जगह पर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया आपका 1/2a। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1/3y जो लिखा हुआ है, इसे अगर मैं चाहूँ तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/y या 1/3 मल्टीप्लाई बाई b, या इसे 1/3b कह सकते हैं हम। क्लियर? अब इसी प्रोसेस को, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसको 1/2a प्लस 1/3b इक्वल्स टू 2 और ये बन जाएगा आपका 1/3a प्लस 1/2b इक्वल्स टू 13/6। यहाँ इसका एलसीएम कितना आएगा? 6। इसका एलसीएम क्या होगा? 6। 2 से डिवाइड किया 6 को कितना आ जाएगा? 3। 3 का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 a प्लस 3 2b इक्वल्स टू 2। इसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली here we got 3 and 2 and the LCM of 3 and 2 is 6. 6 divided by 3 it is 2 and 2 multiplied with a it is 2a plus 3b equals to 13/6। और यहाँ हमने 6 से 6 को कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 2a plus 3b equals to 13। That is equation number 2। Then by equation 1 and 2 it is 3a plus 2b equals to 12, 2a plus 3b equals to 13। Then अब इसे हम, आपके पास तीनों मेथड्स हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप किसी भी मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो 2 से इंटू किया 3 को, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल्स टू 12 2 जा 24। 3 से किया 2a को, तो ये हो जाएगा आपका 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल्स टू 13 3 जा 39। देन माइनस माइनस एंड माइनस, 6a प्लस का और 6a माइनस का दोनों कट जाएंगे, 4b और ये आपका 9b, तो ये हो जाएगा माइनस का 5b इक्वल्स टू -15 and the value of
b equals to -15 upon -5, here b equals to 3। जब हमें b की वैल्यू मिल गई तब हम इससे a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। आपके पास अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, 4 इक्वेशंस है। किसी भी इक्वेशन में अपनी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिया बाय इक्वेशन 1, चॉइस इज योर्स। 1 में जब हम जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आपका 3a + 2b equals to 12, 3a + 2 × 3 equals to 12, 3a + 6 equals to 12, 3a equals to 12 - 6, 3a equal to 6, a equal to 6 upon 3, it is 2। That means here we have one of now a equals to 2। Now 1 upon x equals to a, सपोज किया था हम लोगों ने यहाँ पर, एंड 1 upon y equals to b। ये हो जाएगा अब आपका बाय रेसिप्रोकल। अगर मैं दोनों को ही रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 upon x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x और a का हो जाएगा 1 upon a, एंड रेसिप्रोकल ऑफ y 1 upon y is y एंड रेसिप्रोकल ऑफ b is 1 upon b। क्लियर? अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसकी, तो ये हो जाएगा आपका x equals to 1 upon 2। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 2 है, एंड y equals to 1 upon 3। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू आपकी 3 है। इज इट क्लियर? क्या किया, एक बार दोबारा से रिवाइंड कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ 1 upon 2x + 1 upon 3y equals to 2 एंड 1 upon 3x + 1 upon 2y equal to 13 upon 6 गिवन था। पहली बार आपको वेरिएबल जो है वो अपॉन के फॉर्म में मिला था, तो हमने 1 upon x को सपोज कर लिया था a और 1 upon y को सपोज कर लिया था b। अब 1 upon 2 a हो जाएगा, ये 1 upon 3 b हो जाएगा, इक्वल में 2 आ जाएगा, 1 upon 3 a, 1 upon 2 b, 13 upon 6। देन एलसीएम लेके हमने इक्वेशन 1 और 2 को फॉर्म किया। उसके बाद से हमने इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए गए। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में हमें इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। चॉइस आपकी होती है कि आप x को इक्वल करना चाहते हो या y को इक्वल करना चाहते हो। हमने a को इक्वल किया, b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू को निकाल लिया। पर हमें इसमें a और b को फाइंड आउट नहीं करना था, हमें इसमें फाइंड आउट करना था x और y को। तो अब हमने 1 upon x हमारा a के बराबर था, 1 upon y हमारा b के बराबर था। हमने वैल्यू को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने इसको रेसिप्रोकल कराया और रेसिप्रोकल करके हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। क्लियर? देन इसी में इसका क्वेश्चन सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे 2 upon √x + 3 upon √y equals to 2 and the second one is 4 upon √x - 9 upon √y equals to -1। ठीक, पहले x था, अब आपका √x आ गया है। लेट 1 upon √x equals to a एंड 1 upon √y equals to b। तो ये हो जाएगा आपका 2a + 3b equals to 2, दैट इज इक्वेशन 1, एंड 4a - 9b equals to -1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। देन इसको हम सॉल्व करेंगे अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। चॉइस इज योर्स, चाहो तो आप a को बराबर कर दो, चाहो तो आप b को बराबर कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2
मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 4a है, ये 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 4a, और a हमारा a के जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल हो जाएंगे। इट इज 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4। देन बाय इक्वेशन 2 and 3 ये हो जाएगा आपका 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2। 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 3। देन यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कोएफिशिएंट सेम थे पर एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा था, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहो तो आप बाय एडिंग और चाहो तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, कैसे भी इसको आप एलिमिनेट करा सकते हो। प्लस का 4a माइनस के 4a से कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 15b, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 एंड b हो जाएगा -5 अपॉन -15। देन द वैल्यू ऑफ b इज 1/3। अब b की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने लिया बाय इक्वेशन 1, इट इज 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इक्वल्स टू 2। 3 से ये 3 गया। देन इट इज 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2। 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 2a इक्वल्स टू 1 और a की वैल्यू हो जाएगी 1/2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2। But we are not here to find the value of a and b. We want to find the value of x and y. Now 1/√x equals to a and 1/√y equals to b. a की जगह पर a की वैल्यू और b की जगह पर b की वैल्यू। 1/√x आपका एज इट इज, a की वैल्यू है 1/2 एंड 1/√y और b की वैल्यू है 1/3। चाहो तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बाय रेसिप्रोकल। इट इज √x इक्वल्स टू 2 एंड √y इक्वल्स टू 3, बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दैट्स व्हाई बाय स्क्वायरिंग, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये x इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 9। इज दैट क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 3। Now we are going to solve question number 3. It is 4/x plus 3y equals to 40. 3/x minus 4y equals to 23. The same question or easier than first two, क्योंकि यहाँ पे केवल x ही अपॉन में है, y तो पहले से ही प्रॉपर फॉर्म में है। लेट 1/x equals to a, then it is 4a plus 3y equals to 14, equation number 1, and here we have 3a minus 4y equals to 23, equation number 2. Then if now you have three methods to solve them, method of elimination, substitution or cross multiplication, but we use method of elimination. मैं a को बराबर करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9y इक्वल्स टू 42, इक्वेशन नंबर 3। इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12a, 4 4 जा 16y
इक्वल्स टू 23, 4 जा 92, इक्वेशन नंबर 4, देन माइनस प्लस एंड माइनस, प्लस का 12a और माइनस का 12a कैंसिल हो गया आपका, 25 y इक्वल्स टू 50 एंड y माइनस 50, प्लस का 42 है और माइनस का 92 है, माइनस 50 अपॉन 25 y इक्वल्स टू -2। और y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1, 2, 3, 4 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बाई इक्वेशन 1 4a plus 3y equals to 14, 4a plus 3 multiply by minus 2 equals to 14, 4a minus 6 equals to 14, 4a equals to 14 plus 6, 4a equals to 20, a equals to 20 upon 4, a equals to 5, then 1 अपॉन x हमारा a के बराबर था, बाय रेसिप्रोकल x इक्वल्स टू 1 अपॉन a, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, सेम। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 4, इट इज 5 अपॉन x माइनस a, 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड 6 माइनस x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इतना अंतर है कि पहले वहां तक केवल x आता था, अब आपका x माइनस 1 आ गया है यहाँ पर, बस इतना ही डिफरेंस है। लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू b, कितना हो जाएगा ये 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन y माइनस 2 था यहाँ पे, हम चाहें तो इसको 1 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 लिख सकते हैं। y माइनस 2 क्या सपोज किया था हमने b के बराबर, तो ये 1 अपॉन b हो जाएगा, तो ये b आएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से इसको लेके आ रहे हैं हम लोग, एंड 6a minus 3b equals to 1, इक्वेशन नंबर 2, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, चॉइस इज योर्स, a को एलिमिनेट करो या b को एलिमिनेट करो। ठीक, मैं b को एलिमिनेट करने जा रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3, 3 5 जा 15a, 3 into b it is 3b equal to 6, इक्वेशन 2 6a, या यहाँ पे हमने लिखा बाई इक्वेशन 2 एंड 3, 2 is 6a minus 3b equals to 1, इक्वेशन नंबर 2, and 15a plus 3b equal to 6, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ माइनस सॉरी मेरा सॉल्व प्लस माइनस का 3b और प्लस का 3b कैंसिल, 6a प्लस 15b इक्वल्स टू 21a, दैट इज 7, a इक्वल टू 7 अपॉन 21, a इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 1, 2, 3 कहीं भी आप सब्स्टिट्यूट करो, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बाई इक्वेशन 1 5a plus b equals to 2,
5 multiplied by 1 upon 3 plus b equals to 2. It is 5 upon 3 plus b equal to 2. Then b equals to 2 minus 5 upon 3. b equals to 3 is the LCM. 6 minus 5. b equals to 1 upon 3. Now 1 upon x minus 1 equals to a and 1 upon y minus 2 equals to b. 1 upon x minus 1, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? It is 1 upon 3 and 1 upon y minus 2, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 upon 3. Then क्रॉस मल्टीप्लाई देम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, मर्जी आपकी है. हमने लिखा है यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे सब में हमने रेसिप्रोकल ही किया था. यहाँ पे मैं जानबूझ के आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ. तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड y माइनस 2 इक्वल्स टू 3. x equals to 3 plus 1, x equals to 4 and y equals to 3 plus 2, y equals to 5. Any problem? No. ठीक है. Then question number 5. Question number 5. जब हम इसका क्वेश्चन 5 लेते हैं, कह रहा है हमसे 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15. सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस. क्या इसे 7 अपॉन, क्या हम इसे 7x अपॉन xy कह सकते हैं? केवल इस फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहे हैं हम लोग. 2y अपॉन xy कह सकते हैं इसको हम लोग, इक्वल टू 5 एंड 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15. x से x कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया. तो ये हो जाएगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू 5 एंड 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल्स टू 15. जहाँ से हम लोग चले थे क्वेश्चन 1 2 3 में, बिल्कुल वहीं पहुंच चुके हैं अब हम लोग. लेट 1 upon y equals to b and 1 upon x equals to a. तो ये हो जाएगा आपका 7b minus 2a equals to 5, इक्वेशन नंबर 1. और ये हो जाएगा आपका 8b plus 7a equals to 15, इक्वेशन नंबर 2. अब चॉइस आपकी है, आप चाहो तो a को एलिमिनेट करो, चाहो तो b को एलिमिनेट करो. हमने इसमें कह दिया बाई इक्वेशन 1 या मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7 एंड इक्वेशन 2 बाई 2. 2 बाई 2. ए को एलिमिनेट करने जा रहा हूं मैं. 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, b माइनस 7 2 जा 14, a इक्वल्स टू 7 5 जा 35, इक्वेशन नंबर 3. 2 से किया इसको 8 2 जा 16, b माइनस 7 2 जा 4 प्लस 7 2 जा 14, a इक्वल्स टू 15 2 जा 30, इक्वेशन नंबर 4. माइनस का 14 है और प्लस का 14 है, कैंसिल हो गया. 49 49 प्लस 16
इट इज 65, b इक्वल टू 65, b इक्वल्स टू 65 अपॉन 65, b इक्वल्स टू 1। अब इसको इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी पुट कर दो, हमने लिया आपके लिए इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 7b माइनस 2a इक्वल्स टू 5, 7b माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 5, 7b माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 7b इक्वल्स टू 5 प्लस 2, 7b इक्वल टू 7 एंड b इक्वल्स टू 1। बट हमें तो इसमें x और y को फाइंड आउट करना था, यहाँ पर तो अभी आपका a और b निकल के आया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी, b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ये हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 2 a इक्वल्स टू 5, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ था। ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2a इक्वल्स टू 5, माइनस 2a इक्वल्स टू 5 माइनस 7, माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 2 एंड a इक्वल्स टू 1। नाउ 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b. By reciprocal, x equals to 1 upon a and y equals to 1 upon b. X equals to 1 upon 1 and y equals to 1 upon 1. X equals to 1 and y equals to 1. Is that clear? Then question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। ये आपका इक्वेशन हो गया। बिल्कुल सेम पहले जैसी कंडीशन है यहाँ पर भी, बस ये है कि यहाँ पर xy यहाँ पर है और इससे पहले वाले में xy है यहाँ पे था, इस तरह से था। ये 6x प्लस 3y इक्वल टू xy इक्वल टू 6। बिल्कुल क्वेश्चन 5 बन चुका है ये आपका इस समय। एंड 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। जैसे वहां हमने उसको सेपरेट किया था, ऐसे ही इसको यहाँ पर भी सेपरेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन xy, 3y अपॉन xy इक्वल टू 6, 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy इक्वल्स टू 5। x से x, y से y, x से x, y से y। 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6 एंड 2 upon y plus 4 upon x equals to 5. Let 1 upon y equals to a या 1 upon y equals to b and 1 upon x equals to a। तो ये हो जाएगा आपका 6b plus 3a equal to 6 equation 1 and 2b plus 4a इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। मर्जी आपकी है, आप चाहो जिसको एलिमिनेट करो, मैं b को कर रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 3, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 2 जा 6 b प्लस 4 3 जा 12a इक्वल्स टू 5 3 या 15 इक्वेशन नंबर 3। देन
by equation 1 and 3. It is 1 and 3. It is 6b plus 3a equal to 6. 6b plus 12a equals to 15. यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। प्लस का 6b माइनस का 6b कैंसिल, माइनस का 9a इक्वल्स टू माइनस 9 एंड a इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन माइनस 9, a इक्वल्स टू 1 बाय इक्वेशन 1 6b plus 3a equal to 6. 6b plus 3 into 1 equal to 6. 6b equals to 6 minus 3. 6b equals to 3 and b equals to 3 upon 6, that is 1 upon 2. Now 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b. 1 upon x equals to 1, a की वैल्यू 1 आ चुकी है, and 1 upon y equals to 1 upon 2. Choice is yours, y reciprocal or y cross multiply. It is x equals to 1 and y equals to 2. X equals to 1 and y equals to 2. Then the next one is question number 7 from the same topic or same chapter. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे थे हम लोग। इसमें लिखा हुआ है आपका 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। हमने इसको कहा लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी। तो ये हो जाएगा आपका 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1। और इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 15a माइनस 5b इक्वल्स टू माइनस 2। अब चॉइस आपकी है, चाहो तो a या चाहो तो b, किसी को भी बराबर कर सकते हो आप लोग। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and equation 2 by 2। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से। 10 3 जा 30a, 3 2 जा 6b इक्वल्स टू 12। 15 2 जा 30a, 5 2 जा 10b इक्वल्स टू माइनस 4, इक्वेशन 4। यहाँ आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस और यहाँ पे आपका प्लस। प्लस का 30a और माइनस का 30a कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 16b इक्वल्स टू 16 एंड b इक्वल्स टू 1। देन बाय इक्वेशन 1 इट इज 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4। 10a plus 2 into 1 equals to 4. 10a plus 2 equals to 4. 10a equals to 2. a equals to 2 upon 10 equals to 1 upon 5। हमारे पास इसमें b और a की वैल्यू आ गई है, पर हमें सवाल में b और a को नहीं, हमें x और y को फाइंड आउट करना था। Now 1 upon x plus y equals to a and 1 upon x minus y equals to b। 1 upon x plus y
ए की वैल्यू कितनी है 1/5 एंड 1/x माइनस वाई, बी की वैल्यू कितनी है 1। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 5 हो चुका है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 6। पहले यहाँ पर x और y की वैल्यू कंप्लीटली निकल जाती थी और अब यहाँ पर इक्वेशंस निकल के आ रही हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हम इसको दोबारा से एलिमिनेट करा के सॉल्व कर लेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। बाय इक्वेशन 5 एंड 6 इट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल्स टू 3। बाय इक्वेशन 5 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y इक्वल्स टू 2। क्लियर? देन अब इसी के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसी में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे ये कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 एंड 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई equals to minus 1/8. These are your two equations. Same. Let 1/3x plus y equals to a and 1/3x minus y equals to b. ठीक है, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 1/2a 1/2b इक्वल्स टू माइनस 1/8, इक्वल्स टू माइनस 1/8। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/2 तीनों में ही कॉमन आ रहा है, मैं 1/2 को कॉमन निकाल देता हूं, तो ये रह जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। देन बाय equation 1 and 2 it is 4a plus 4b equals to 3, 4a minus 4b equals to minus 1, plus का 4b minus का 4b cancel, it is 8a equals to 2, a equals to 2/8, a equals to 1/4, a equals to 1/4। अब a की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 या 2। हमने कहा बाई इक्वेशन 1 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, 4b इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1/2। a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब आप अपने इक्वेशन से इनको कंपेयर कर दो, इससे आपका x और y निकल जाएगा। 1/3x प्लस y आपका बराबर था a के, और 1/3x माइनस y आपका बराबर था b के।
तो ये हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/3x minus y equals to 1/2. Then cross multiply them. It is 3x plus y equals to 4. Equation number 3. 3x minus y equals to 2. Equation number 4. इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा आपका 3x plus 3x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6/6 इक्वल्स टू 1. देन बाय इक्वेशन 1 इट इज 4a सॉरी बाय इक्वेशन 3 इट इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 4. 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल्स टू 4. 3 प्लस y इक्वल्स टू 4, y equals to 1. It means x equals to 1 and y equals to 1. क्लियर? इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को आज सॉल्व कर लिया है. कल इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे. तब तक आप लोग वीडियोस को ऐसे ही देखते रहो और वीडियोस को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें. और ठीक है, तो बाकी एक नए वीडियो के साथ कल दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू.